जैसा कि आप जानते हैं एसेट वाइज 3 तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं। ये है इक्विटी, डेट और हाइब्रिड। जैसा इसके नाम से पता चलता है, इक्विटी म्यूचुअल फंड मींस इसमें इक्विटी का पोर्शन काफी अधिक होता है, डेट में डेट का काफी अधिक होता है, और इन दोनों के बीच का जिसमें इक्विटी और डेट का मिक्सचर होता है, इट इज हाइब्रिड फंड। अब निश्चित रूप से इक्विटी फंड जिसमें इक्विटी का अधिक पोर्शन होता है, एलोकेशन अधिक होते हैं, तो रिस्क भी अधिक है और रिटर्न भी अधिक है। डेट का अधिक होता है, निश्चित रूप से रिस्क भी कम है, रिटर्न भी अधिक है। सो यदि हम हाइब्रिड की बातें करें तो इसमें हम देखते हैं कि रिस्क जो है इक्विटी और डेट के बीच का होता है, और उसी हिसाब से रिटर्न भी इनका इक्विटी और डेट के बीच का होता है। हालांकि हाइब्रिड में भी फर्दर सब क्लासिफिकेशन है और डिफरेंट वेबसाइट्स पे इनके डिफरेंट क्लासिफिकेशंस दिए हुए हैं। हालांकि हमने भी एक वेबसाइट से इसके क्लासिफिकेशन उठाए हैं। ये नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये टोटल हाइब्रिड फंड्स ही हैं। नाम हो सकता है कि इसमें बैलेंस दे दे, किसी में कंजर्वेटिव दे दे, किसी। आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि हाइब्रिड फंड्स की जो सब क्लासिफिकेशन हैं वो क्या क्या हैं, कितने फंड्स हैं उसमें, और डिफरेंट सब क्लासिफिकेशन जो हाइब्रिड फंड्स के हैं उसमें से पिछले 10 वर्षों में ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर्स, इसमें सबसे अधिक और सबसे कम रिटर्न डिफरेंट सब क्लासिफिकेशन में कितना मिला, और वो कौन कौन से फंड हैं, वो कौन फंड हैं जिन्होंने पिछले 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स में सबसे अधिक रिटर्न दिए और सबसे कम रिटर्न दिए। उसके बाद हम बात करेंगे हाइब्रिड फंड्स में जितने भी फंड्स हैं उनमें से 4 फंड को हमने शॉर्टलिस्ट किया है, और उसमें कंडीशंस रखा है कि वो फंड कम से कम 10 साल या उससे अधिक पुराने हो। और हमने जो फंड को शॉर्टलिस्ट किया है, उन फंड्स को शॉर्टलिस्ट किया है जिनका 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर्स में ट्रेडिंग रिटर्न या CAGR कम से कम 15% हो। आज हम चर्चा करेंगे इन दोनों ही पॉइंट्स पे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाइब्रिड फंड के वो 4, 5, 6 सेगमेंट कौन कौन से हैं। इन सेगमेंट ने पिछले 10 ईयर्स में 1 ईयर, 10 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर्स के टाइम टेन्योर में सबसे अधिक रिटर्न कितने दिए और किस फंड ने दिए, और उसी हिसाब से इन्हीं सेगमेंट ने पिछले 10 वर्षों में 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर्स के CAGR के बेसिस पे सबसे कम रिटर्न कितने दिए और किस फंड ने दिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रेसिव फंड की। इसमें 10 साल से अधिक पुराने 30 फंड हैं। आर्बिट्रेज फंड इसमें 10 साल से पुराने 28 फंड हैं। कंजर्वेटिव में ये 20 फंड हैं। डायनेमिक एसेट एलोकेशन में 34 फंड्स हैं। इक्विटी सेविंग में 22 फंड हैं, और मल्टी एसेट एलोकेशन में 23 फंड्स हैं। और इन डिफरेंट सेगमेंट्स में पिछले 10 वर्षों में 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर के सेगमेंट में सबसे अधिक रिटर्न दिया है एग्रेसिव फंड ने दिया है 54.49% का, जो कि GM के एग्रेसिव हाइब्रिड फंड ने दिया हुआ है। आर्बिट्रेज सेगमेंट में इट इज 7.82%, जो कोटक इक्विटी हाइब्रिड ने दिया हुआ है। कंजर्वेटिव ने 16.44%, जो कि पराग पारिक के कंजर्वेटिव फंड ने दिया हुआ है। डायनेमिक एसेट एलोकेशन मैक्सिमम रिटर्न पिछले 10 वर्षों में 59.47% दिया है, जो कि क्वांट के डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड ने दिया है। इक्विटी सेविंग में 21.75%, जो कि HSBC इक्विटी सेविंग फंड ने दिया हुआ है। और मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में 48.79%, जो कि क्वांट के मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ने दिया हुआ है। तो ये जो है वो हैं जो पिछले 10 वर्षों में डिफरेंट टेन्योर्स 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर्स में सबसे अधिक रिटर्न दिया है। अब यदि इसी सेगमेंट की इसी टाइम टेन्योर में यदि मिनिमम रिटर्न की बातें नहीं करें, तो हम देखते हैं कि एग्रेसिव फंड ने मिनिमम रिटर्न दिया है 9.52%, जो कि PGIM के हाइब्रिड इक्विटी फंड ने दिया हुआ है। आर्बिट्रेज फंड ने 3.96% का सबसे कम रिटर्न दिया है पिछले 10 वर्षों में, जो कि सुंदरम के आर्बिट्रेज फंड ने दिया हुआ है। कंजर्वेटिव सेगमेंट में इट इज 4.02%, जो कि निप्पॉन इंडिया के हाइब्रिड बॉन्ड ने दिया हुआ है। डायनेमिक एसेट एलोकेशन सेगमेंट में 7.43%, जो कि UTI के यूनिट लिंक्ड फंड ने दिया हुआ है। इक्विटी सेविंग सेगमेंट में इट इज 3.29% गिवन बाय निप्पॉन के इक्विटी सेविंग फंड ने। और मल्टी एसेट एलोकेशन सेगमेंट में इट इज 6.66%, जो कि मोतीलाल ओसवाल के मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ने। अभी तक हमने बातें की कि इन 6 सेगमेंट में जो हाइब्रिड फंड्स के सब सेगमेंट्स हैं, उसमें से 4 टेन्योर 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर्स में सबसे अधिक रिटर्न और सबसे कम रिटर्न
किस फंड ने दिया हुआ है। लेकिन हमने अभी ये बातें नहीं की हैं कि ये जो मैक्सिमम या मिनिमम रिटर्न दिया है इस किस टेन्योर में दिया है, आइदर इट इज इन 1 ईयर, 3 इयर्स, 5 इयर्स और 10 इयर्स। तो इस बारे में यदि बात करें तो हम देखते हैं कि एग्रेसिव फंड इट इज 9.52% मिनिमम रिटर्न दिया है। उसके पहले ये बता दूं कि ये जितने मैक्सिमम रिटर्न हैं ये पूरे केवल 1 साल के ट्रेलिंग रिटर्न ने दिए, मतलब पिछले 1 वर्षों में, पिछले 10 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर में जो सबसे अधिक रिटर्न दिए वो रिटर्न पर्टेन करता है लास्ट 1 ईयर का इन ऑल द सेगमेंट्स में, एग्रेसिव में भी, आर्बिट्रेज में भी, कंजर्वेटिव में भी, डायनामिक और जितने फंड, मतलब ये सारे जो रिटर्न है ये 1 साल के रिटर्न है। लेकिन यदि मिनिमम की बातें यदि करें तो हम बात करते हैं एग्रेसिव की 9.52% इज द मिनिमम रिटर्न। ये रिटर्न जो है आप नीचे देख पा रहे हो स्लाइड के नीचे, ये 10 इयर्स का CAGR है जो सबसे कम रिटर्न है, और ये दिया है PGM के हाइब्रिड इक्विटी ने। अब यदि बातें करें हम आर्बिट्रेज की, कंजर्वेटिव की और डायनामिक की, इसका मत नहीं, आर्बिट्रेज की, कंजर्वेटिव की और इक्विटी सेविंग की, तो ये देखते हैं ये 3.96 आर्बिट्रेज में, 4.02 कंजर्वेटिव में और 3.29% इक्विटी सेविंग में दिया है। ये 5 इयर्स का टेन्योर है जो जिसका नीचे हमने इंडिकेशन दिया हुआ है, जो कलर इसका चेंज है। इन तीनों का आर्बिट्रेज में, डायनामिक आर्बिट्रेज, कंजर्वेटिव और इक्विटी सेविंग ने का जो रिटर्न दिया हुआ है मिनिमम रिटर्न ये 5 इयर्स का है। और दो बच गए अब, डायनामिक एसेट एलोकेशन और मल्टी एसेट एलोकेशन जो कि 7.43% और 6.6% रेस्पेक्टिवली है। ये 3 इयर्स के टेन्योर का रिटर्न है। सो ये मिनिमम रिटर्न जो है ये 10 इयर्स का भी है, 5 इयर्स का भी है, 3 इयर्स का, जिसको हमने इंडिकेट किया हुआ है। लेकिन मैक्सिमम रिटर्न जो है ये केवल पिछले 1 वर्षों में ही सबसे अधिक रिटर्न इन्होंने पिछले 4 टेन्योर जो 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 इयर्स में दिया है, सबसे अधिक रिटर्न पिछले 1 वर्षों में दिया हुआ है। अब डिस्कस करने के वाले बातें हैं कि यदि हमें हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करने का सोचा हुआ है तो इन 6 सेगमेंट में से किस सेगमेंट में इन्वेस्ट किया जाए। मैं जैसे बार बार चर्चा करता हूं कि इन्वेस्टमेंट का डिसीजन इंडिविजुअल परसेप्शन के बेसिस पे होता है। लेकिन इन जनरल जो यहां हम देख पा रहे हैं कि एग्रेसिव में 54.49% मैक्सिमम रिटर्न है और मिनिमम है 9.52%। दूसरा हम देखते हैं डायनामिक एसेट एलोकेशन का मैक्सिमम है 59.47% और मिनिमम है 7.43%। और तीसरा है मल्टी एसेट, जिसका मैक्सिमम है 48.79% और सबसे कम है 6.66%। अब इन तीनों फंड को सबसे पहले शॉर्टलिस्ट करना चाहेंगे कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है। सॉरी फ्रेंड्स, जैसा कि अब एग्रेसिव का नाम से साउंड कर पा रहे हैं, एग्रेसिव मींस मोर ऑफ इक्विटी और इसीलिए इसमें मोर ऑफ रिटर्न है। मैक्सिमम रिटर्न भी 54.49% और मिनिमम भी 9.52% है। तो निश्चित रूप से इन तीनों सेगमेंट्स में एग्रेसिव, डायनामिक एसेट एलोकेशन और मल्टी एसेट एलोकेशन में सबसे अच्छा रिटर्न हमें एग्रेसिव का दिख रहा है, बिकॉज कि मैक्सिमम जो है 54.49% और मिनिमम 9.52% इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन निश्चित रूप से इन दोनों डायनामिक एसेट एलोकेशन और मल्टी एसेट एलोकेशन के कंपैरिजन में रिस्क भी थोड़ा सा अधिक है। अब बात करते हैं, ये निर्णय आपको लेना है कि एग्रेसिव में करना है कि नहीं करना है, बिकॉज कि रिटर्न तो बेहतर है लेकिन इन दोनों के कंपैरिजन में अधिक उसमें रिस्क है। अब डायनामिक और मल्टी एसेट की बातें करें, इन दोनों में भी देखते हैं हम कि 7.43 डायनामिक में सबसे कम है और 6.66% इट इज मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में। शो यदि थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो सबसे पहला रिस्क वाइज एग्रेसिव में, उसके बाद डायनामिक एसेट एलोकेशन या मल्टी एसेट एलोकेशन, दोनों में से किसी में कर सकते हैं, बिकॉज इन दोनों में जो मिनिमम रिटर्न है 7.43% और मल्टी एसेट एलोकेशन में 6.66% है। तो इट इज नॉट बैड, इट इज मिनिमम। जरूरी नहीं है कि ये फंड ही आप शॉर्टलिस्ट करिए, इट इज मिनिमम। सो ये तीनों सब क्लास सबसे पहले शॉर्टलिस्ट करने होंगे यदि थोड़ा सा आप रिस्क लेना चाहते हैं तो। उसके बाद बात करते हैं आर्बिट्रेज की। आर्बिट्रेज में देखते हैं कि मैक्सिमम रिटर्न 7.82% है और मिनिमम 3.96% है, जबकि मैक्सिमम में भी इन 6 सेगमेंट में सबसे कम है और मिनिमम में भी हालांकि इक्विटी सेविंग का उससे भी कम है, लेकिन फिर भी ये 4% के आसपास कम ही है। और फ्रेंड्स, यदि हमने माना कि कुछ अच्छा फंड ही शॉर्टलिस्ट हमने कर सके और उसका 7 या 8% के आसपास हमें रिटर्न मिलता है, तो जनाब इतना माथापच्ची करने से बेहतर है कि हम बैंक के फिक्स डिपॉजिट में लें, जहाँ की 7.5 पौने 8% के आसपास आज भी रिटर्न हमें मिल रहे हैं, बिना कोई झंझट के, बिना कोई झमेले के। जबकि म्यूचुअल फंड में जब
आप आर्बिट्रेज फंड में करेंगे तो थोड़ा सा तो कुछ आपको एक्सरसाइज करना ही होता है, कौन सा फंड लें कौन सा फंड ना लें। तो मेरे हिसाब से आर्बिट्रेज यदि इन्वेस्टमेंट के पर्पज से देखते हैं, यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा मैं आर्बिट्रेज फंड में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। अब बच गया कंजर्वेटिव और इक्विटी सेविंग। जनाब, इक्विटी सेविंग में कंजर्वेटिव से अधिक रिस्क अधिक रिटर्न। कंजर्वेटिव मैक्सिमम रिटर्न 20%, मिनिमम 4.02%। मेरे विचार से कोई वैसा इन्वेस्टर जो रिस्क नहीं ही लेना चाहता है और वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट भी करना चाहता है सो दैट वो थोड़ा सा अधिक रिटर्न उसको मिल पाए, तो उसके लिए बेस्ट सेगमेंट है कंजर्वेटिव फंड। और उससे थोड़ा सा अधिक रिस्क लेना चाहता है तो रिटर्न भी थोड़ा सा बेहतर मिलेंगे, तो उसके लिए है इक्विटी सेविंग सेगमेंट के फंड्स। फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा, ये हमारा परसेप्शन, आपके परसेप्शन अलग अलग हो सकते हैं। सो ये कहना जरूरी नहीं है कि एग्रेसिव सबसे अच्छा है या सबसे खराब है। ये आप सबसे अच्छा बोल सकते हैं, कोई सबसे खराब बोल सकता है, कोई कंजर्वेटिव सबसे अच्छा बोल सकता है। मैंने फैक्ट्स बताए और इन फैक्ट्स के बेसिस पे आप निर्णय ले सकते हैं कि इन सब सेगमेंट में से कौन सा सेगमेंट आपको सूट करता है आपके परसेप्शन और रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से। अब एक चीज इंपॉर्टेंट देखने वाली बातें ये हैं, हम जब म्यूचुअल फंड की बातें, इन्वेस्टमेंट की बातें करते हैं, हमेशा मिड कैप स्मॉल कैप की बातें करते हैं जहां 20-30-40% के आसपास रिटर्न मिलता है। फ्रेंड्स, यदि आप एग्रेसिव डायनेमिक एसेट एलोकेशन और मल्टी एसेट एलोकेशन की बातें करते हैं, यहां भी देखते हैं 54%, 55% के आसपास रिटर्न मिल रहा है, यहाँ 59% के आसपास मिल रहा है। मल्टी एसेट एलोकेशन में 48 मतलब 49% के आसपास रिटर्न मिल रहा है। तो जनाब, निश्चित रूप से यदि हमको एग्रेसिव में या मल्टी एसेट में या डायनेमिक एसेट एलोकेशन में 50-40% के आसपास रिटर्न मिलता है और स्मॉल कैप मिड कैप में भी इतना ही रिटर्न मिलता है, तो निश्चित रूप से हमें एग्रेसिव हाइब्रिड फंड को शॉर्टलिस्ट करना चाहिए। बिकॉज कि स्मॉल कैप मिड कैप में रिस्क जो है इन फंड से काफी अधिक है। सो ये कहना कि स्मॉल और मिड कैप फंड ही अच्छा है, हाइब्रिड फंड खराब है, बिल्कुल गलत है। हाइब्रिड फंड में भी आप कम रिस्क लेकर अच्छे रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे उन 4 फंड्स की जो हमने शॉर्टलिस्ट किया है आउट ऑफ 157 फंड्स। और इसमें कुछ क्राइटेरिया, 2 ही क्राइटेरिया हमने रखा हुआ है कि फंड्स कम से कम 10 साल से अधिक पुराना हो और 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर्स किसी भी टाइम टेन्योर में, किसी भी टेन्योर में इनका CAGR या ट्रेलिंग रिटर्न 15% से कम ना हो। इसका मतलब ये 4 फंड जो आप देखेंगे किसी भी टेन्योर में, किसी भी टाइम हॉरिजन में ये 15% से कम का रिटर्न नहीं देगा। और ये सारे हाइब्रिड फंड हैं। निश्चित रूप से यदि कम से कम 15% रिटर्न हाइब्रिड फंड में मिलता है, हैविंग द लेस रिस्क इफ यू कंपेयर विद द मिड कैप एंड स्मॉल कैप, हमें लगता है हाइब्रिड फंड को भी सेलेक्ट करना फाइनेंशियल प्रूडेंस ही दिखाता है। तो सबसे पहला फंड, हालांकि ये आगे चर्चा करने के पहले बता दूं मैं, ये फंड जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दिखा रहा हूं, ये कोई रैंकिंग के हिसाब से नहीं है, ये हमने रैंडमली हमने दिया हुआ है। सो हो सकता है कि जो मैं पहले दिखा रहा हूँ वो 4th पोजीशन पे हो, जो सेकंड दिखा रहा हूँ वो 3rd पोजीशन पे, माइट बी एंड इट आल्सो डिपेंड्स अगेन ऑन योर परसेप्शन। आप रैंकिंग इसको अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से ये 4 फंड हाइब्रिड फंड के अच्छे फंड है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ICICI प्रू मल्टी एसेट फंड्स हैं, जिसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 39,535 करोड़ है। इट्स ए वेरी गुड एसेट अंडर मैनेजमेंट। एक साल का ट्रेलिंग रिटर्न 33.06%, 3 इयर्स का 22.93%, 5 इयर्स का 19.64% और 10 इयर्स का 15.4%। फ्रेंड्स, 10 इयर्स का CAGR 15.4%, इट्स ए वेरी गुड रिटर्न। और यदि 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर में मिल जाए तो यहाँ भी काफी अच्छे रिटर्न है। क्योंकि 10 साल का है, इन 10 सालों में सारी चीजें इकोनॉमी ने देख ली, अच्छे समय, बुरे समय, हर समय देख लिया। उसके बाद यदि मेंटेन रखता कोई 15.4% के आसपास, तो ये अच्छे फंड माने जा सकते हैं। दूसरा है ICICI का ही प्रूवन इक्विटी का डेट। ये एग्रेसिव फंड है और इसके पहले जो बताया था हमने, ये मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है। तो ये एग्रेसिव फंड है और इसका एसेट मैनेजमेंट इट इज 34,733 करोड़। 1 ईयर का ट्रेलिंग रिटर्न इज 37.88%, 3 इयर्स का 23.84%, 5 इयर्स का 20.35% और 10 इयर्स का 16.86%। 16.86% is a very good return. If you say that 10 years CAGR is 16.86%, having with less risk because it is a hybrid fund. और तीसरा है क्वांट का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड।
इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट 21.73 करोड़ है। ये भी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है। हालांकि इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट थोड़ा सा कम है। 1 ईयर का ट्रेलिंग रिटर्न 49.04%, 3 ईयर्स का 24.89%, 5 ईयर्स का 28.8% और 10 ईयर्स का 17.28%। और चौथा फंड है क्वांट का ही एब्सोल्यूट फंड, एसेट अंडर मैनेजमेंट 2025 करोड़, थोड़ा सा कम। 1 ईयर का ट्रेडिंग रिटर्न 38.60, वेरी गुड रिटर्न। 3 ईयर्स का 20.50%, 5 ईयर्स का 24.04%, 10 ईयर्स का 18.13% जनाब 18.13% यदि रिटर्न हमें मिल जाए और ये कहा जाए कि आपके पास रिस्क कम है इसके लिए, तो काफ़ी अच्छा फंड माना जाता है। फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं आपको वीडियो क्लोज करने के पहले बताना कि हमने जो डिफरेंट सेगमेंट्स की बातें की, 5-6 सेगमेंट जो था, एग्रेसिव, कंजर्वेटिव, मल्टी एसेट एलोकेशन, डायनामिक एसेट एलोकेशन, इक्विटी शेयरिंग, ये जितने सेगमेंट्स से आपने ये देखा कि सब की पिछले 10 वर्षों में सबसे कम रिटर्न 3.29% का था। जनाब, इन 10 वर्षों में कोविड का पीरियड भी आया। हमें लगता है कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में किसी भी सेगमेंट में शायद ऐसा नहीं होगा कि 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स या 10 ईयर्स में हमेशा पॉजिटिव रिटर्न ही मिला हो। बिकॉज ये जो कोविड का पीरियड था, इस कोविड के पीरियड ने बहुत सारे फंड हाउस का, बहुत सारे फंड्स का जो रिस्क एपेटाइट था वो बाहर उजागर कर दिया। आपने देखा होगा कि कोविड के टाइम में 50%, 60% तक नेगेटिव रिटर्न आए थे, जबकि हम हैबिट फंड में देख पा रहे हैं कि मिनिमम 3.29% का रिटर्न मिला था। बिफोर क्लोजिंग दिस वीडियो बताना चाहूंगा कि इन फंड में से, इन 4 फंड में से कौन सा फर्स्ट है, कौन सा सेकंड है, कौन सा थर्ड है, ये आप खुद डिसाइड करें। बिकॉज ये फिर डिपेंड करता है आपके फाइनेंशियल विजडम पे, आपके परसेप्शन पे। लेकिन एक चीज निश्चित है कि ये 4 फंड, यदि आप हाइब्रिड फंड में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो इन 4 फंड में से किसी एक फंड में यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो निश्चित रूप से बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना है। यदि हम ये माने कि पिछले 10 वर्षों में इन फंड्स ने जो रिटर्न दिया है वो आगे 10 वर्षों में भी ये रिपीट करेगा। हालांकि अंतिम निर्णय हमेशा आपका। थैंक यू।